हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग सोडियम धातु पे आधारित पूछे जाने वाले सवालों को करने वाले हैं, जैसे कि परमाणु संख्या, परमाणु भार, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लोबल सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, इन सब के ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री का ये छोटा सा वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोडियम से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं हम लोग इसमें कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और चीज़ों को याद रखिए। पहला सवाल है, सोडियम तत्व के संदर्भ में असत्य चुनना है, गलत चुनना है। यह आवर्त 3 का अधातु तत्व है। यह आवर्त 3 का तत्व है, ये तो सही है। सोडियम आवर्त 3 का तत्व है और समूह 1 का तत्व है। आवर्त 3 का अधातु तत्व नहीं है, लेकिन सोडियम क्या अधातु है, तो ये गलत हो जाएगा। आवर्त 3 का तत्व है, ये तो सही है, लेकिन अधातु नहीं है, धातु है, तो ये गलत हो जाएगा। यह एक क्षारीय धातु है। समूह 1 में जितने भी तत्व आते हैं सारे के सारे धातु ही आते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे कहलाते हैं क्षारीय धातु, अल्कली मेटल। तो ये सही है। इसकी परमाणु संख्या 11 है, सही है। ये सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और परमाणु भार 23 है, ये भी सही है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन करते हैं जल के साथ, चाहे ठंडा जल हो, गर्म जल हो या फिर भाप हो। यहाँ तक कि हवा में जो नमी होती है ना, उससे भी ये तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। इतना खतरनाक रिएक्शन कि इनमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम इन दोनों को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, हमें गलत चुनना था, तो ए और डी दोनों हमारा यहाँ पर सही होगा। किस विधि द्वारा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम प्राप्त किया जाता है? क्या करना है, सोडियम चाहिए वैद्युत अपघटन करवा करके। तो मोल्टेन NaCl से भी सोडियम प्राप्त किया जा सकता है, और मोल्टेन मतलब पिघला हुआ NaOH, इससे भी सोडियम प्राप्त किया जा सकता है। दोनों केसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, वैद्युत अपघटन करवाया जाता है। अगर मोल्टेन NaCl से सोडियम प्राप्त किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके, तो इसे कहा जाता है डाउन प्रोसेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन प्रोसेस। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पिघला हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैद्युत अपघटन करवा करके सोडियम प्राप्त किया जाता है, तो इसे कहा जाता है कास्टनर प्रोसेस। याद रखना काफ़ी आसान है। देखो, सी से कास्टनर और सी से कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो सी से कास्टनर और सी से कास्टिक सोडा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी ये डाउन प्रोसेस और कास्टनर प्रोसेस दोनों आप ध्यान में रखें। निम्न में कौन सोडियम धातु के बारे में गलत है? गलत बताना है। यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वातावरण में जो वाटर वेपर होता है ना, उसके साथ भी बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन करता है कि उसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह पानी में तैरने वाली धातु है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का जो घनत्व होता है ना, वो 1 ग्राम पर सीसी से कम होता है। 1 ग्राम पर सीसी से कम होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। तो पानी के घनत्व से इन तीनों का ही घनत्व कम होता है, इसलिए पानी में तैरते हैं, तो ये सही है। यहाँ पर केवल सोडियम के बारे में बताना है, बट ये तीनों ही आप ध्यान में रखें। ये तीनों ही इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ये भी सही है। और यह S ब्लॉक का तत्व है, तो ये भी सही है। S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। S ब्लॉक के अंदर समूह 1 आता है और समूह 2 आता है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, में सारे समूह 1 के तत्व है, इसलिए ये S ब्लॉक का तत्व है। हमें गलत चुनना था, तो ए हमारा आंसर। निम्न में किसे कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है? मैंने अभी आपसे कहा कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, वाटर सोल्यूबल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है, बेस है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। जो बेस पानी में घुल जाए, जो क्षारक पानी में घुल जाए, उसे क्षार कहा जाता है। जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो, उसे क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। धावन या वाशिंग सोडा किसका साधारण नाम है?
धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है Na2CO3। कहीं कहीं पर आपको केवल इतना मिलेगा, लेकिन आप ये पूरा ध्यान में रखो, .10H2O लगा करके, ठीक है। Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म बोले तो पानी जब जुड़ा होगा ना, जब वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है तो उसे हम हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सिंपली, बस इतना। क्रिस्टलीय धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने क्रिस्टल अणु होते हैं? जो अभी आपने देखा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3.10H2, यही है क्रिस्टलीय फॉर्म, यही है क्रिस्टलीय फॉर्म। और बोला है जल के कितने क्रिस्टल अणु हैं, तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ध्यान में रखिएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। धावन सोडा के बारे में सत्य नहीं है, गलत चुनना है। धावन सोडा के बारे में यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में Na2CO3.10H2O के बारे में गलत चुनना है। जल का खारापन दूर करने में इसका उपयोग होता है। यहाँ खारापन का मतलब है कठोरता से। जल की जो अस्थायी, माफ़ करना, जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, क्योंकि अस्थायी तो सिंपली गर्म कर देने से, बॉयल कर देने से दूर हो जाती है। जो अस्थायी होती है यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस जो जल की होती है, उसे दूर करने में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। परमानेंट क्यों बोलते हैं? अगर दूर ही हो जा रही है ना कठोरता, तो परमानेंट क्यों? परमानेंट कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि बॉयल करने से ये हार्डनेस दूर नहीं होती है, इसीलिए परमानेंट है। जो बॉयल करने से दूर हो जाए उसे हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, अस्थायी कठोरता बोलते हैं। इसमें अपमार्जक का गुण होता है यानी कि डिटर्जेंट का गुण होता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग का काम करना है, तो डिटर्जेंट का प्रॉपर्टी तो इसमें होना ही है। तो ये भी सही है। इसका रोटी को फुलाने में उपयोग, ठीक है, रोटी को फुलाने में उपयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। धावन सोडा का इस्तेमाल नहीं होता है, रोटी मतलब ब्रेड, केक, इन सबको फुलाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, ना कि धावन सोडा का। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है, तो ये भी सही है। गलत चुनना था तो सी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। खाने वाला या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो। ए और सी दोनों ही इसके रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। बेकिंग सोडा ये बेसिक होता है यानी कि क्षारक होता है ये, इसका pH 7 से ज़्यादा होता है बेकिंग सोडा का। तो एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी पेट में जब अम्लता ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो बेकिंग सोडा है, इसका जब अभिक्रिया करवाया जाता है अम्ल के साथ, कौन सा अम्ल? खाने वाला बहुत ही कमज़ोर अम्ल, खाने वाला, खाने योग्य एडिबल माइल्ड एसिड होना चाहिए, खाने वाला कमज़ोर अम्ल होना चाहिए। जब उसके साथ इसका अभिक्रिया करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, ये खाने योग्य कमज़ोर अम्ल है, तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर बनेगा, बेकिंग पाउडर बनेगा। और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड को फुलाने में, ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, स्पॉन्जी बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। जब इस बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है, जब इस बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है या फिर इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के कारण जो ब्रेड होता है, जो केक होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। और इसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट मतलब पानी वहाँ पर जुड़ा हुआ है। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SA4.10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? इसे कहा जाता है ग्लोबर सॉल्ट। बी आंसर, ग्लोबर सॉल्ट। साधारण नमक तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, या फिर बोल दो खाने योग्य कोई कमजोर अम्ल भी हो सकता है टार्टरिक एसिड की जगह पर। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न में कौन एक साधारण नमक है? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है।
क्रिस्टलीय ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में जल के कितने क्रिस्टल अणु होते हैं? अभी आपने फॉर्मूला देखा था Na2CO3, माफ़ करना ये नहीं, सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O कितने हैं? 10। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बी, जहाज़ों और अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किया जाता है? यहाँ इस्तेमाल होता है सोडियम परऑक्साइड। ये वाइट कलर का, माफ़ करना, येलो कलर का पाउडर होता है, हल्के पीले रंग का ये पाउडर होता है, चूर्ण होता है। सोडियम परऑक्साइड फॉर्मूला होता है Na2O2। ऐसे एक हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2। जहाँ परऑक्साइड आएगा ना वहाँ ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। परऑक्साइड में क्या होगा? 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, ये है सोडियम परऑक्साइड Na2O2। सोडियम नाइट्रेट को डैश कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। चिली यहाँ पर वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि सोडियम नाइट्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है चिली में। चिली ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिली सॉल्ट पीटर। सोडियम थायोसल्फेट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। निम्न में से कौन सा तत्व या यौगिक बोरेक्स का निर्माण नहीं करता? निम्न में से कौन सा तत्व या यौगिक बोरेक्स का निर्माण नहीं करता? बोरेक्स ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, देखो यहाँ पर बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। आपने 10 H2O किस किस के साथ देखे अभी? एक तो आपने देखा सोडियम सल्फेट के साथ Na2S4.10H2O, ग्लोबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। आपने देखा सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3.10H2O, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और एक आपने यहाँ पर देखा Na2B4O7.10H2O बोरेक्स के साथ। याद रखिएगा, बोरेक्स आयरन सोडियम का ओर है। बोरेक्स सोडियम का ओर है, अयस्क है। तो यहाँ पर सोडियम भी है, बोरोन भी है, ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम नहीं है। अभी आपने देखा था सोडियम थायोसल्फेट, ये होता है Na2S2O3 और यहाँ पर 5H2O। यह सोडियम थायोसल्फेट जिसे कहा जाता है हाइपो। इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। निम्न में कौन सा एक सोडियम का अयस्क नहीं है? सोडियम का अयस्क नहीं है। सुहागा बोले तो बोरेक्स तो है ही। चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो ये सारे ही है। सीने बार नहीं है। सीने बार याद करो, मरकरी का ओर है, मरकरी का अयस्क है। निम्न में कौन वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है? वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जो वेपर होता है, वाटर जो वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन है ये? कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सारे ही हैं, ये सारे ही वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अभी के समय में सबसे अधिक उपयोग होने वाला तरल विरंजक या विरंजक का मुख्य घटक है। देख लो, इन सारे रूपों में ये मिलता है। लिक्विड ब्लीच, तरल विरंजक यानी कि लिक्विड ब्लीच या फिर सिंपली ब्लीच के नाम से जाना जाता है। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसका इस्तेमाल होता है कपड़े को साफ करने में, ठीक है, कपड़े को साफ करने में, कपड़े के ऊपर दाग है उसको हटाने में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी, कीटाणुओं को मारने में, जर्म्स को मारने में। तो यह सोडियम, इसका मुख्य जो घटक है, मेन कंपोनेंट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऐसे ही पोटेशियम हाइपोक्लोराइट भी होता है, इनका इस्तेमाल भी इसी तरह से होता है जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट का होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट का। CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और ये तो सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक। निम्न में से कौन सी गैस रंगीन होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। रंगहीन भी होते हैं और
गंधहीन भी होते हैं, ना ही रंग है और ना ही गंध है। क्लोरीन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के पास रंग भी है और गंध भी है। क्लोरीन के पास रंग भी है और गंध भी है। और रंग कैसा है? ग्रीनिश येलो। हरे पीले रंग की ये गैस होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। हरे पीले रंग की ये गैस होती है। साधारणतः फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? हाइपो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3.5H2। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, आप इसको पूरा नाम ऐसे बोल सकते हो। निम्न में से किसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निश्चेतक बोले तो एनेस्थेटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए बॉडी के किसी हिस्से का सर्जरी करना है, बॉडी के किसी हिस्से का सर्जरी करना है तो वहाँ पर क्या होता है? कट लगाना पड़ता है। अगर कट लगाया जाएगा तो मरीज को काफ़ी दर्द होगा। ऐसे में क्या है कि एनेस्थेटिक यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो पूरा रीजन है ना ये सुन्न हो जाए, यहाँ पर उसको कोई फीलिंग ना है। जो कुछ भी यहाँ पे किया जाएगा जो मरीज होगा उसको पता नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है, वहाँ पे दर्द नहीं होगा, कुछ फील नहीं होगा। इसी को हम आम भाषा में बोलते हैं कि सुन्न कर देना। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। लाफिंग गैस एंड ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह गैस भी है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दांत को भी उखरवाया होगा, वहाँ भी एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया जाता है ताकि दांत उखाड़ने समय पेन ना हो, दर्द ना हो। नेक्स्ट है सोडियम लवण बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग देता है? सोडियम सॉल्ट जो होता है वो बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग देता है? देखिए बुनसेन बर्नर होता है, ठीक है, बुनसेन बर्नर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लैब में चीज़ों को गर्म करने के लिए, ठीक है। ये इसका ज्वाला हो गया। तो जब यहाँ पर सोडियम सॉल्ट को रखा जाता है, किसी सोडियम सॉल्ट को रखा जाता है यानी ऐसे सॉल्ट जिसमें सोडियम है, तो जब सोडियम के सॉल्ट को रखा जाता है तो ये जो ज्वाला है ना इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, सुनहरा पीला हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर लिथियम सॉल्ट है, जो समूह 1 के तत्व होते हैं, जो समूह 1 के सारे धातु हैं, क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे अलग अलग रंग देते हैं। बुनसेन फ्लेम को सारे ये अलग अलग रंग देते हैं। जैसे देखो लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो सुनहरा पीला, उसके बाद पोटेशियम पेल वायलेट, उसके बाद रुबिडियम डीप वायलेट, सीजियम यहाँ लिखा नहीं है बट ब्लू होगा, नीला होगा। तो बी हमारा आंसर। ब्राइन है, ब्राइन क्या है? ब्राइन बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। यहाँ सॉल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी नमक पानी का घोल है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, या फिर बोल दो आप सीधा कि जब इसका करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी कि कास्टिक सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपसे क्या कहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम क्षार बोलते हैं यानी कि अल्कली बोलते हैं। उसके बाद क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, क्योंकि यहाँ पर एक अल्कली का निर्माण हो रहा है, क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, क्लोरीन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम बोलते हैं इसे क्लोड अल्कली प्रोसेस। क्लोड अल्कली प्रोसेस, क्लोड यानी कि क्लोरीन, अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोड अल्कली प्रोसेस। तो कभी आपसे पूछें जब ब्राइन से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो यही सारे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं और इस प्रोसेस को क्लोड अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। नेल्सन सेल में ब्राइन से डैश को प्राप्त किया जाता है। अभी आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2Cl2, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके। कहाँ करवाया जाता है? नेल्सन सेल में। मतलब ये एक पूरा अरेंजमेंट है जिसे नेल्सन सेल कहा जा रहा है यहाँ पर। ए हमारा आंसर। ये सारे सवाल थे सोडियम धातु के ऊपर। जो भी सवाल आपने देखे सारे महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं साइंस के अंदर, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो। थैंक यू सो मच।